मुझे अगर दुनिया याद रखेगी तो सिर्फ जूली इस किरदार के लिए। ये बात कही थी अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री लक्ष्मी ने। एक यही बात न भूली, My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for किसी से किसी को प्यार हो जाए। साल 2007 में कन्नड़ भाषा में जूली फिल्म की रीमेक बन रही थी। फिल्मकार ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि जब भी किसी भाषा में जूली फिल्म की रीमेक बनाई गई तो उन सभी फिल्मों में जूली के किरदार को बड़े ही बखूबी के साथ सिर्फ लक्ष्मी ने ही निभाया था। मलयालम फिल्म से शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी अपनी मंजिल को लांघते हुए आगे बढ़ रहा है। साल 2007 में कन्नड़ भाषा में जूली की रीमेक के लिए जब लक्ष्मी से संपर्क किया गया तो उन्हें जूली की मां का किरदार ऑफर किया गया। लक्ष्मी ने इसे साफ तौर पर ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि वे जूली की मां बनकर खुद का अपमान नहीं करना चाहती। एक नज़र में ये बात भी सच है, क्योंकि लक्ष्मी को सुपरस्टार अभिनेत्री का दर्जा जूली फिल्म ने ही तो दिया था। लेकिन क्या हिंदी दर्शकों ने उन्हें वो मान और सम्मान दिया? नहीं दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जूली के अलावा लक्ष्मी ने हिंदी सिनेमा में कोई बड़ा किरदार नहीं निभाया। यही कारण है कि जब भी कोई समारोह या फिल्म में उनका नाम आता है तो हिंदी दर्शक अक्सर ये समझ नहीं पाते कि ये वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने 1975 की जूली में टाइटल रोल निभाया था। वैसे लक्ष्मी अकेली ऐसी अभिनेत्री नहीं हैं। दक्षिण भारत से आई कई अभिनेत्रियों ने हिंदी में एक दो फिल्में की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन लक्ष्मी के मामले में लगता है कि उन्होंने ये राह जानबूझकर चुनी थी। फिल्म इतिहासकारों के अनुसार जूली की सफलता के बाद लक्ष्मी को कई सारे बड़े बड़े फिल्मों के ऑफर्स मिले, लेकिन हर बार फिल्मकार जूली जैसे किरदार लिखकर लक्ष्मी को नाराज़ कर देते। वो हर फिल्म में स्कर्ट पहनकर दक्षिण भारत में बनी बनाई छवि को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। और जब उन्हें ये एहसास हुआ कि हिंदी फिल्मकार उन्हें सिर्फ जूली जैसे किरदार को लेकर इच्छुक है, तो उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला लिया और दक्षिण फिल्मों में लौट आई। दोस्तों, अब मैं आपको साल 2004 की एक दिलचस्प घटना बताती हूँ। दरअसल उसी साल प्रियदर्शन की फिल्म हलचल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। लेकिन शायद ही किसी ने ध्यान दिया कि इस फिल्म में करीना कपूर की दादी का किरदार निभाने वाली कलाकार खुद लक्ष्मी थी। ये एक बिन माँ की बच्ची की शादी हो रही है। उसकी शादी के मंडप में हाथी क्या बल्कि पटाखों की बौछार भी होगी। हमारा मानना है कि ये उनका अपमान नहीं बल्कि सौभाग्य है कि दर्शकों ने जूली के किरदार को उनकी पहचान से अलग रखा। खैर, लक्ष्मी की जीवनी पर जाने से पहले आइए जूली के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। अभिनेता विक्रम मकंदार, अभिनेत्री श्रीदेवी और खुद लक्ष्मी, इन तीनों ने जूली के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। ये फिल्म पहले मलयालम में बनी थी, जहां इसकी कहानी और नया विषय दर्शकों को खूब पसंद आया। लेकिन हिंदी दर्शकों के लिए ये हजम करना मुश्किल था। फिल्म में इंटरकास्ट रिलेशन, हिंदू का गैर हिंदू लड़की के साथ संबंध और अनैतिक शारीरिक संबंध को खुलकर इस फिल्म में दिखाया गया था, जो उस समय की मानसिकता के लिए चौंकाने वाला था। वैसे कुंवारी माँ के कॉन्सेप्ट पर बनी ये पहली फिल्म नहीं थी, लेकिन फिल्मकार ने जूली को इतने अनोखे अंदाज में पेश किया कि हिंदी दर्शक आज भी इसे भुला नहीं पाए। अब दोबारा लक्ष्मी की तरफ लौटते हैं। लक्ष्मी का जन्म 13 दिसंबर 1952 को चेन्नई में हुआ था। अभिनेत्री रेखा की तरह यारागुड़ीपति वेंकटा महालक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी के माता पिता भी दक्षिण भारत के बड़े कलाकार हुआ करते थे। उनकी माताजी कुमारी रुक्मणी ने हिंदी सहित तमिल और तेलुगु भाषाओं में कुल 250 फिल्मों में अभिनय किया हुआ था। आपको ये भी बता दूं कि दोनों ही माँ बेटी उस वक्त के मेगा स्टार शिवाजी गणेशन के साथ लीड एक्ट्रेस के रूप में काम कर चुकी हैं। आगे चलकर लक्ष्मी ने शिवाजी गणेशन की पत्नी, प्रेमिका, माँ ऐसे तीनों किरदार निभाकर अद्भुत रिकॉर्ड भी बनाए। तो वहीं उनके पिताजी यारागुड़ीपति वरद राव को दक्षिण भारतीय सिनेमा में गॉडफादर का दर्जा मिला हुआ था।
अपने ज़माने में वे बहुत ही लोकप्रिय फिल्मकार हुआ करते थे, जिन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों को फलने फूलने में अहम योगदान दिया। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में स्टार कहलाने वाली सभी दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों की तरह ही लक्ष्मी भी तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों की सुपरस्टार थी। उनकी सफलता का आलम ये भी था कि वो कुछ मात्र अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्हें कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और तमिल भाषाओं की इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। उनकी इस सफलता के पीछे का असली राज तो अनंत नाग थे, जिन्होंने उनके साथ लगभग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में सह-अभिनय किया हुआ है। दोस्तों, फिल्मी करियर की तरह उनका पर्सनल लाइफ भी बड़ा ही फिल्मी रहा है। अपने जीवन में 3 बार लव मैरिज कर चुकी लक्ष्मी ने अपना चरित्र हमेशा साफ सुथरा रखा। खासकर पॉलिटिक्स में एंट्री लेने के बाद भी दर्शकों का उनके प्रति नज़रिया नहीं बदला। उनकी पहली शादी साल 1969 में भास्करन नामक व्यक्ति के साथ हुई थी। इस शादी से ऐश्वर्या का जन्म हुआ। ये वही ऐश्वर्या हैं जिन्होंने 1993 की फिल्म गर्दिश में लीड एक्ट्रेस की भूमिका अदा की थी। लेकिन अपनी मां की तरह ऐश्वर्या भी हिंदी सिनेमा में टिक नहीं पाई और अपने क्षेत्र में लौट गई। ऐसा भी माना जाता था कि तनवीर अहमद से शादी करने के बाद उन्होंने रिटायर होने का फैसला लिया था, लेकिन 1994 में हुई इस शादी ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया और 1996 में ऐश्वर्या ने तलाक ले लिया। अब दोबारा लक्ष्मी और उनके पहले पति की तरफ चलते हैं। 1994 में लक्ष्मी का पहला तलाक होने के बाद उनका करियर उछल पड़ा। ऐसे में उनके जीवन में मोहन शर्मा आए। 1985 में शादी हुई और 5 साल के बाद वे दोनों अलग हो गए। उसके बाद साल 1987 में उनके जीवन में शिवचंद्रन आए। सौभाग्य से उनकी शादी आज तक टिकी हुई है। बाकी लक्ष्मी की फिल्मोग्राफी और अधिक जानकारी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिल जाएगी।